आपका इशारा अगर ये है कि भाई सन 47 वाला वाकया हो जाए तो वही आशंका जताई जा रही है। इनको खून देखना चाहते हैं, ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग सरकार के खिलाफ है इस वक्त और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे। बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या वक्त संशोधन के विरोध के नाम पर भड़काऊ गए देश में दंगा फसाद कराने की तैयारी में है? क्या वक्फ की जमीनों पर मोदी सरकार की पहल ने ठेकेदारी खत्म कर दी तो भड़काऊ गैंग इतना बेचैन हो गया कि देश में कत्लेआम और विभाजन तक के संकेत दिए जाने लगे? क्या देश के आम मुसलमानों को आगे कर टुकड़े टुकड़े गैंग देश में 47 जैसे हालात की धमकी देकर सरकार को डराना चाहता है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के महानगर अध्यक्ष अकबर कासमी ने वक्फ विरोध के दौरान सड़कों पर 1947 जैसे हालात की आशंका व्यक्त कर दी है। मुसलमान के मतलब मजहबी शिआर को एक तरह छीनने की कोशिश की जा रही है, और जब मुसलमानों के मजहबी शिआर को छीनने की कोशिश की जाती है तो मुसलमान सड़कों पर उतर करके अपना कानून की तरह विरोध करेंगे। वो कि ठीक इसी तरह से कि जिस तरह से जो है मतलब के मुसलमान सड़कों पर उतरे थे और सड़कों पर उतर करके उन लोगों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था। आपका इशारा अगर ये है कि भाई सन 47 वाला वाकया हो जाए तो वही आशंका जताई जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही है कि ऐसा ना हो सड़कों पर उतर जाएं और उतर करके फिर वही दोबारा माहौल हो, वही दोबारा हालात हो। 1947 में आजादी के समय देश का विभाजन हुआ। विस्थापन के दौरान बड़ी संख्या में सड़कों पर दंगे, लूटपाट और हत्याएं आम थी। तो क्या जमीयत के अकबर कासमी अपने नापाक एजेंडे के लिए फिर से सड़क पर दंगे, लूटपाट और हत्याओं की आशंका जताकर भड़काने का काम नहीं कर रहे? बात निकली तो दूर तलक गई। बजरंग दल के प्रतीक रघुवंशी ने इसे दो टूक धमकी करार दिया। मुझे तो धमकी प्रतीत होती है, और इस प्रकार के बयानों का जब संसद में पास हो गया, संविधान सम्मत पास हुआ है, तो देश संविधान से चलने वाला है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है इस चीज को लेकर कि देखिए बिल है, संविधान सम्मतता से पास हुआ, सबको मानना होगा। तो क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ सियासी एजेंडे के लिए 47 जैसे हालात की धमकी दी जा रही? खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कुछ इसी तरह के रास्ते पर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है कि वक्फ बिल का पास होना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक है। सत्ताधारी तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमान की आवाज को नहीं सुना। पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आईना दिखाया ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए दो टूक बता दिया कि वक्फ के नाम पर अभी तक कितनी जातियां होती रही हैं। सिर्फ ज़कात और खैरात के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। मुस्लिमों का एक बड़ा तबका और खुद मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इस उम्मीद से है कि नए कानून से गरीब मुस्लिमों का भला हो सकेगा। इसी बात की तस्दीक सीएम योगी भी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड
वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। योगी ने सिर्फ कहा नहीं, बिल पास होते ही वो एक्शन में है। यूपी में सभी जिलों के डीएम को अवैध घोषित वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश कर लिए जा चुके थे। अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। संभल में 1150 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने दावा ठोक रखा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 256 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो क्या बेचैनी इसी मुहिम से है कि संपत्तियों की ठेकेदारी का खेल खत्म होने वाला है? आंकड़ों की शुरुआत संभव से हुई तो रिएक्शन भी पहले सपा की ओर से आया। सपा ने योगी सरकार के एक्शन को असंवैधानिक बता दिया। योगी जी कभी संविधान से चलते ही नहीं, तो उनसे अपेक्षा भी की जाना बेमानी है कि जब माननीय राष्ट्रपति महोदय का मुहर लग जाएगा और फिर गजट हो जाएगा, तब से संविधान लागू होगा। लेकिन माने हमारे मुख्यमंत्री जी संविधान से कहाँ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कह दिया कि बुलडोजर गैर संवैधानिक है, लेकिन समय वक्फ पर सियासी मुस्लिमों का एक बड़ा तबका और खुद मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इस उम्मीद से है कि नए कानून से गरीब मुस्लिमों का भला हो सकेगा। इसी बात की तस्दीक सीएम योगी भी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। समय वक्फ पर सियासी रोटियां सेकने का है तो बिहार में आरजेडी भी पीछे नहीं। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन को देश को तोड़ने वाला नागपुरिया कानून बता दिया। सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग वोट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, लिहाजा तेजस्वी यादव की मुस्लिम वोट बैंक वाली रेस समझ में आती है। लेकिन सवाल है कि वक्फ संशोधन को देश तोड़ने वाला बताना क्या ठीक है? सड़कों पर विरोध ठीक, लेकिन उसकी आड़ में 47 जैसे हालात की धमकी देना क्या ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश टूट रहा होता तो मुस्लिमों का एक बड़ा तबका सड़कों पर जश्न नहीं मना रहा होता। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इसके समर्थन में आकर नहीं खड़ा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।